हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि भैया जो यूजीसी काउंसलिंग होता है बिहार में बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए, उसमें कौन कौन सा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। तो देखिए, इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन सा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, डिप्लोमा वाला कर सकता है या नहीं, कितना परसेंटाइल वाला पार्टिसिपेट कर सकता है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगा। काउंसलिंग करने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि कौन कौन सा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या परसेंटेज चाहिए, किसी का बायोलॉजी है और एडिशनल में मैथ है तो वो क्या करेंगे, वो मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आता है यूजीसी काउंसलिंग क्यों होता है। तो यूजीसी काउंसलिंग होता है बिहार में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है प्राइवेट और सरकारी, उसमें बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए, और उसमें एडमिशन जेईई के स्कोर के बेसिस पे होता है। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, स्टूडेंट को जेईई का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। जैसे इस साल हुआ है तो 2 सेशन में एग्ज़ाम हुआ है, जनवरी और अप्रैल में। तो कोई भी एक सेशन में दिए हैं, जनवरी में दिए हैं या फिर अप्रैल में दिए हैं, किसी एक में भी दिए हैं या फिर दोनों में दिए हैं, तो आप एलिजिबल हैं। यानी कहने का मतलब कोई भी एक जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिए हैं और आपका रिजल्ट आया है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद नीचे बात करेंगे परसेंटाइल कितना होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो क्राइटेरिया है, पहला जेईई दिया हुआ होना चाहिए इस साल, पुराने साल वाला नहीं चलेगा, इस साल होना चाहिए। उसके बाद बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि वो बिहार का स्थायी निवासी हो। साथ ही साथ जो स्टूडेंट बिहार का स्थायी निवासी नहीं है और जिनका पेरेंट्स का गवर्नमेंट जो बिहार में है वो भी एलिजिबल है। जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है। या तो बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए या फिर उसका पेरेंट्स का गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए बिहार में। उसके बाद तीसरा जो क्राइटेरिया है कि कितना पास होना चाहिए, तो 12th पास होना चाहिए पीसीएम से या फिर पीसीएमबी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सभी चारों रखे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। मैथ एडिशनल में रखे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ होना चाहिए, चाहे वो आप एडिशनल में रखें या फिर मेन सब्जेक्ट में रखें, तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है। या फिर जो स्टूडेंट 12th नहीं किए, डिप्लोमा किए हैं और वो चाहते हैं बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना, वो भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे डिप्लोमा वाला सेकेंड ईयर में भी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं बीसीसीएलई के थ्रू। उसके लिए एग्ज़ाम देना होता है बीसीसीएलई का एग्ज़ाम। बट अगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जेएमएस के थ्रू ले सकते हैं। तो या तो 12th होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद 12th या फिर डिप्लोमा किए हैं तो उसमें परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो परसेंटेज 45% होना चाहिए जनरल ओबीसी को, और जो कैटेगरी से है वो एससी एसटी को 40% है तो भी काम हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भाई हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए या फिर किसी में 45 से कम है तो भी। ओवरऑल 45% होना चाहिए, किसी में अगर 40 मार्क्स भी है तो नो इशू, ओवरऑल 45% होना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जेमेंस में कितना परसेंटाइल होना चाहिए। तो देखिए मेरे फ्रेंड्स, बिहार में अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपका कम परसेंटाइल है तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आपका 1 परसेंटाइल 2 परसेंटाइल यानी कि 0 से लेकर के 100 परसेंटाइल तक 80 70 60 जितना भी है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कम परसेंटाइल है तो हो सकता है न्यू कॉलेज मिले और ज़्यादा परसेंटाइल है तो ओल्ड कॉलेज मिले, बट आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो ये 5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, इससे अगर आप मैच कर रहे हैं तो आप यूजीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में आप बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बाकी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। इसी तरह का वीडियो चैनल पर लाते रहते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे बताने का। थैंक यू।